पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एंड इंक्लूडिंग ऑल द पार्टीज, क्या वो इलेक्शन डे पर उनको पता है नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस, बाकी तमाम तीनों जमातों को, बड़ी जमातों को पता है, क्या मैनेज कर सकेंगे उस दिन? अच्छा, बात यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसका सबको पता है। मैनेजमेंट तो बड़ी बात की क्वेश्चन है, क्योंकि ये इलेक्शन है अवाम और फैसला साज अदारों के दरमियान में जो कैंडिडेट्स हैं इनका इतना ख़ास मुझे रोल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिन्होंने फ़ैसला करना है उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। जैसे मियाँ साहब ने बताया कि किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसने क्या, किस पार्टी ने इक़्तिदार में है, तो वो चीज़ सबको क्लियर है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन और और उनके लीडर्स का एक ही बयानिया है, और वो बयानिया क्या है कि भाई आप वोट मैक्सिमम वोटर्स निकलें ताकि वोटर्स टर्न आउट 60% से ऊपर जाए। अगर वोटर टर्न आउट 60% से ऊपर जाता है तो पाकिस्तान का जो नया वोटर है, यंग वोटर है, जो 65% है पाकिस्तान का 35 साल की उम्र तक के, अगर वो वोट डालने में कामयाब हो गए तो जो वो चेंज हो जाएगा। पहली चीज़ ये है, ये सबसे बड़ा कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि बात ये है कि पीटीआई ने जलसे जुलूस तो बहुत बड़े बड़े किए, तकरीरें भी बहुत की, हर चीज़ करके देख ली, लेकिन इवेंचुअली जिस दिन के लिए की वो दिन है 8 फरवरी का। अब अगर वो वोटर निकलता है तो एक रेवोल्यूशन आती है, चेंज आती है, और जो उनका लीडर अंदर है, ठीक है, उसको भी कोई उम्मीद निकलेगी। वरना 32 साल तो कैद हो चुकी है ना, उसको फारग तो किया जा चुका है, और 2-4 और केसेस करके 50-100 साल कैद उसे कर दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त तो मकसूद वही है। उस चीज को जो 76 साल की पाकिस्तान का जो हमेशा से चला आ रहा है, अब तक ये सारे फेल सीजन है। नेटफ्लिक्स में तो कामयाब सीजन हो तो अगला सीजन आता है ना, ये तो फेल सीजन के साथ हम मुसलसल वही टेलीकास्ट दोबारा कर रहे हैं। तो उसको अगर चेंज कर सकती है तो वो वोटर कर सकता है, बाकी मैनेज करने वालों को भी वही हरा सकता है। एक बात तो यह है कि ये हम इल्ज़ाम लगा देते हैं लेकिन कभी इसको सब्सटेंशिएट नहीं करते। सब्सटेंशिएट नजर आ रहा है आवाम को। अच्छा, ओके ना, तो मेरे कहने से तो कुछ नहीं होना। यू स्टैंड ऑन योर पॉइंट ना, दैट इज व्हाट, ओके फाइन। दूसरी बात यह है कि आते हैं हम खबर ने, हाशमी साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपने गुफ्तगू सुन ली है जनाब इसके बारे में, तो कुछ अगर आप इजाफा करना चाहें तो आपकी मर्जी है। मेरा सवाल आपके पास ये है कि प्री पोल रिगिंग एक नई इस्तिलाह जो है इस दफ़ा के जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, प्री पोल रिगिंग हो रही है, इसके हवाले से अगर आप अपने तासुरात दें। देखिए, जावेद इकबाल साहब के साथ किसी टेलीविज़न पे बैठने का मुझे पहली दफ़ा इत्तफाक हुआ है। ये एक बोल्ड आदमी है, जो बात कर रहा है ये आजकल आम आदमी नहीं करता, आम दानिश्वर नहीं करता। हमें सच बोलना चाहिए, होना वही है जो तयशुदा है। तख्त लाहौर ने जीतना है तो जीतना है। मुझे तो यहां तक शुबा है तो कि लाहौर में अता तारड़ बिलावल भुट्टो को भी शिकस्त दे सकता है। नहीं तो फिर क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन? ये तयशुदा है, स्क्रिप्ट लिखा गया है, नतीजा भी वही आना है जो है, तो फिर ये इलेक्शन क्यों खेल रहे हैं? छोड़े, बाइकआउट करें, इसका कम से कम नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ जो खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? इसलिए खेल जब रहे हैं, उनको पता है कि स्क्रिप्ट लिखा गया है, खेल रहे हैं कि ये दुनिया की डिमांड है, जो आपको रोटी देते हैं उनकी डिमांड है। वो डिमांड के साथ ये नहीं कह रहे कि इस तरह का इलेक्शन कराओ, वो कह रहे हैं कि गैर जानबदाराना इलेक्शन कराए और सबको बराबर का हिस्सा दें उसमें। मेरे ख्याल से आपका भी अंदर का वो जो जियाला, तो खैर मैं नहीं कह सकता, वो पीपल्स पार्टी के हवाले से है, वो जाग गया है अचानक। आपको जो आप जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं इलेक्शन, अगर ये ऐसा ही इलेक्शन है तो पहले वाले इलेक्शन इससे कितने मुख्तलिफ थे, इसकी बात करते हैं मियाँ साहब से। मियाँ साहब, आपने सुन ली गुफ्तगू हाशमी साहब की भी, आपने जवेद साहब की भी गुफ्तगू सुनी, थोड़ी सी तलखी की तरफ गई है बात, लेकिन असल हकायक ये हैं कि अगर आपने इलेक्शन खेलना है तो तभी जमहूरियत है। जमहूरियत इस मुल्क में होनी चाहिए, या इसके आइन में जमहूरियत का जिक्र है, ये तो किसी ने स्क्रिप्ट नहीं लिखा था ना, ये तो सियासतदानों ने लिखा था। हाउ डू यू सी दिस? देखें, सियासतदानों ने ही लिखा था, और सियासतदानों ने ही सियासत को बचाना होता है। एस्टैब्लिशमेंट तो सियासत को नहीं बचाती, हम उससे क्यों तवक्को लगा के बैठे हुए हैं? हम अपनी सियासत को खुद बचाएं ना। अब ये इस नहज तक लाने वाला कौन है? इस पार्टी को, पीटीआई को, मैं या कोई और तो नहीं है।
अगर आपने उस वक्त गलत फैसले लिए थे, अगर मुल्क को इस धाने पे पहुंचाया था कि वो हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, और अगर आपने सियासत गलत खेली, असम्बलियाँ पहले तोड़ी, फिर आपने 9 मई कर दिया, आपने तालिबान वाला एक्ट किया। अभी पंजाब हुकूमत ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है और उसको डॉक्यूमेंट कर दिया है कि ये जो अटैक्स थे 9 मई वाले, ये तालिबान तर्ज के अटैक थे, ये जंग थी पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई अंदर से। तो ये आपको किसने कहा था? अगर आपका लीडर या किसी पार्टी का लीडर जो है, सियासतदान जो है, वो इतनी अकल नहीं रखता, उसका विजन नहीं है, और वो जाके पार्टी को उस नहज पे लेके चला जाता है कि अब वोटर जो है वो हैरान और परेशान है कि करें क्या। देखें, मैंने पहले भी कहा था, अगर वो वोट देते हैं 8 मई को, तो वो लोग जीतेंगे जो कल को दूसरी तरफ चले जाएंगे, आज़ाद होंगे, हर तरह से आज़ाद होंगे। और अगर वो वोट नहीं देते तो वो तो फिर दूसरे लोग तो जीते ही हुए हैं, वो तो जीते बैठे हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में डालने वाला उनका अपना लीडर है। भाई कसूर किसका है? वो एस्टैब्लिशमेंट से हम गिले क्यों करें? सर, एस्टैब्लिशमेंट से भी आगे बड़ी बात यह है, मैं आपकी तरफ आऊंगी चौधरी साहब, के ओथ लिए जा रहे हैं के जो वाक़यात हैं कई जगह होते हैं, कहीं मिस रिपोर्ट भी हो जाते हैं, और इलेक्शन में होता है हमेशा से। आइसोलेटेड इवेंट्स है ना जी, ये जनरल ट्रेंड थोड़ी है, ये मामला कि हर शहर में हो रहा है। बुनियादी बात ये है कि जो 2018 के इलेक्शन थे, उससे पहले जो तमाशा हो रहा था, आपको पता है कि बैठे हुए जो लोग थे तजिया करने के लिए मुख्तलिफ चैनल्स में, वहाँ से उठा दिए गए थे जी। एक, उसके बाद असफर वली से लेकर कराची तक चले जाए, ANP से किसी बड़े लीडर के भी लिहाज नहीं किया गया, उनके पोलिंग एजेंट बाहर निकाल के बाद में ठप्पे लगाए गए। बदतमीजी इतनी की गई कि असफर अली का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि उनकी बेटी वहाँ थी, उनके साथ बदतमीजी करके बाहर निकाला गया। सराजुल हक साहब ने फ़ोन किया है एंकर को कि मेरे साथ ये हो रहा है मेरे हल्के में, अमीर जमात इस्लामी ने। उस एंकर ने जिक्र करने की कोशिश की, उसको वहाँ से उठा दिया गया, फ़ोन चला गया। और उससे पहले जो कुछ हो रहा था, यानी कि देखें, रात 12 बजे एक जज बैठ के हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा दे रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि हो क्या रहा है। और उसके बाद हालांकि सारा कुछ सामने आ चुका था, कोई चीज छुपी हुई नहीं थी। मतलब अगर तब आरटीएस यहाँ बैठ गया था, यहाँ अब तो बैठ जो जाए तो एक्ट कोई हुआ है फर्क ना, नहीं है। यहाँ तो टेररिस्ट पार्टी के तौर पे एक्ट हुआ है। हमारा मुतालबा ये था कि आप PTI को के साथ जो उनके मिलिटेंट एलिमेंट है, आईनी हाथों से निपटें। ये वर्ल्ड वाइड फार्मूला है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। स्टेट की जो भी चैलेंज करता है ना, उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाता है। इलेक्शन के पहले नताइज पता होने वाली बात को अब आपके इल्म में आई है।